नए साल की शुरुआत के साथ अयोध्या में रामलला के बिराजने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 20 दिन शेष हैं। साल के पहले दिन वो शुभ संदेश भी आया जिसका इंतजार भक्तों को काफी वक्त से था। 22 जनवरी को रामलला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है उसका चयन हो गया है। जहां राम है वहां हनुमान है। हनुमान के बिना राम अधूरे हैं और प्रभु राम के बिना हनुमान। कहते हैं दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना अपने हनुमान के बिना। शायद यही वजह है कि आज जब प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की मूर्ति के चयन का समय आया तो रामलला की उसी मूर्ति को चुना गया जिसका संबंध हनुमान जी की भूमि कर्नाटक से है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर समिति की बैठक के दौरान प्राण प्रतिष्ठित की जाने वाली मूर्ति पर चर्चा हुई, जिसके बाद ये तय हुआ कि रामलला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वो मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति होगी। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने एक्स अकाउंट पर दी। प्रहलाद जोशी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन हो गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव श्री योगीराज अरुण के द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। ये राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए ये एक महत्वपूर्ण सेवा है। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने के लिए रामलला की 3 मूर्तियां तैयार की गई थी, जिनमें से एक मूर्ति को चुना जाना था। बैठक और चर्चा के बाद मैसूर के शिल्पकार अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति का चयन किया गया। अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को कृष्ण शिला पर तैयार किया है। इस विलक्षण प्रतिमा को कर्नाटक के विशेष पत्थर को तराश कर बनाया गया है। रामलला की ये मूर्ति 51 इंच ऊंची है। मूर्ति में श्री राम 5 साल के बालक के रूप में खड़े हुए दिखेंगे। रामलला हाथ में धनुष बाण लिए दिखेंगे। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में वर्णित रामलला के स्वरूप जैसी झलक दिखेगी। अरुण योगीराज की बनाई रामलला की मूर्ति के चयन के बाद उनके परिवार में भी खुशी की लहर है। शिल्पकार अरुण योगीराज का परिवार इसे भगवान राम की असीम कृपा और आशीर्वाद मान रहा है। ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋರು। ಮತ್ತೆ ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನನ್ನ ಮಗಂದು ಇದು ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ। ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು। ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಖುಷಿ ಎಷ್ಟು? ಖುಷಿ ಅಂತೂ ಆಯ್ತು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸತ್ಯನ ಏನು ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫೋನ್ बिजी इतो। जाहिर है सालों बाद भगवान राम का वनवास खत्म हो रहा है। रघुनंदन के इंतजार में अयोध्या पलक पावड़े बिछाए बैठी है। प्रभु राम के आने का हर्ष हर चेहरे पर चमक रहा है। अब सबको 22 जनवरी की उस पावन बेला का इंतजार है जब पतित पावन जन्मभूमि पर भगवान राम की प्रतिमा की वैदिक विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार हो रही है। सिर्फ मंदिर परिसर ही नहीं, पूरी अयोध्या में 22 जनवरी की भव्य तैयारियां हो रही हैं। कैसे हो रहा है अयोध्या नगरी का कायाकल्प, बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। रामनगरी अयोध्या में जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे अयोध्या की तस्वीर भी बदलती जा रही है। और अगर आप नज़ारे यहाँ की सड़कों के, यहाँ के दुकानों के लेंगे तो आपको एक नयापन दिखेगा। एक सीरीज में एक ही रंग की दुकानें, शटर्स पर सनातन के चिन्ह, जय श्री राम, ओम का चिन्ह, तमाम मंदिर निर्माण का चिन्ह, और ऊपर अगर दुकानों की तरफ आप देखेंगे तो एक लीनियर वे में, एक ही फॉन्ट में, एक ही कलर में, एक ही साइज के बोर्ड लगे हुए हैं। और अगर आप रंग की बात करेंगे, जिस रंग से पुताई हो रही है वो रंग भी एक है। फिर चाहे इस राम जन्मभूमि के रास्ते में आने वाली दुकानें हो और चाहे मकान हो। यहाँ भी देखिए आप, इस वक्त भी यहाँ पर रंगाई पुताई का काम चल रहा है। तो अयोध्या की जो मेकओवर की कहानी है
जो जीर्णोद्धार की कहानी है पूरे अयोध्या की, उसकी तस्वीर यहाँ देखने को मिलती है। ये तस्वीर आप देखिए और पीछे की तस्वीर देखिए, तमाम लोग भी देखिए यहाँ मौजूद हैं। कितना आप लोग देख रहे हैं जो बदलाव अयोध्या में, जिस तरह से रंगाई पुताई चल रही है, कैसे देखते हैं? अयोध्या में बहुत ही परिवर्तन हो गए। पहले जैसे था, एक गांव था अयोध्या, और यही मोहल्ला 2-4 दुकानें जो थी वो मालूम होता था कि कोई शहर है। और परिवर्तन मतलब दूसरा स्वर्ग जैसे वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, और भगवान जैसे कहते भी हैं कि अवध पुरी मम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को वो जोगी जी ने और मोदी जी ने पूरा चरितार्थ कर दिया है। यहाँ पे जितना बदलाव यहाँ पर है, जो दुकानें मैं देख रहा हूँ एक ही रंग की, मकान एक ही रंग के, इससे कितना फर्क पा रहे हैं? बहुत अच्छा फर्क है। योगी जी मोदी जी के आने से अयोध्या में बहुत बदलाव हुआ और आगे भी हो ही रहा है। निरंतर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है ऐसा कोई कर नहीं सकता था। मंदिर निर्माण भी अब तो हो रहा है। मंदिर निर्माण भी चल रहा है। अयोध्या का मंदिर निर्माण के साथ साथ पूरा अयोध्या का विकास। प्राण प्रतिष्ठान, हाँ, प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को। खुशी है, बहुत खुशी है। वो देख सकते हैं, खुशी है। आपको आगे भी लेकर चलेंगे एक तस्वीर दिखाने के लिए। आप जैसे जैसे हमारे साथ आगे आएंगे और वहाँ भी चिन्ह आप देखिए सामने की दुकानों पर, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे आप देखेंगे तमाम झंडे मिलेंगे आपको, और यहाँ पर भी काम होता आपको नजर आएगा। ये कुछ और दुकानें हैं जहाँ पर पेंटिंग वेंटिंग का काम चल रहा है। इन दुकानदारों से भी मैं बात करूंगा। अरे जनाब, आपकी दुकान पे पेंट वेंट हो रहा है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? सफाई बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो कोई एक कलर का पेंट नहीं था। नहीं, पहले एक कलर का सरकार करवा रही है पूरा? जी, गवर्नमेंट बोला गया था। हम तो कुछ नहीं बोला क्या कहा गया था? हम पेंट करेंगे दुकान। जी जी जी, नहीं कुछ कहे नहीं। वो लोग अपने आप जो सब करवा रहे हैं, पेंट करवा रहे हैं, बोर्ड लगवा रहे हैं, वो सब सरकार की तरफ से हो रहा है। दुकान का एडवर्टीजमेंट भी हो रहा है। जी, अच्छा चल रहा है। हाँ, बढ़िया, सबका बढ़िया चल रहा है जी। देख सकते हैं आप यहाँ पर दुकानदारों के भी चेहरों पर मुस्कान देखते चलिए, क्योंकि ये जो धंधा पानी होता है, इनका जो बिजनेस होता है, ये कहीं ना कहीं जो मेकओवर दुकान का होता है उससे फर्क पड़ता है। यहाँ देखिए आप तमाम भगवा रंग के झंडे आपको मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप, जय श्री राम, यहाँ प्रभु राम की तस्वीर बनी है, बजरंग बली यहाँ बने हुए हैं। ये बहुत ही चर्चित टैटू हनुमान जी का है, ये देखिए बना हुआ है। राम जी की टी शर्ट्स भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे। तो ये जो टी शर्ट्स हैं, मानिए कि आप जब आते होंगे वृंदावन वगैरह तो आपको इस तरह की दुकानें मिलती होंगी, लेकिन अयोध्या में ये दुकानें मिसिंग थी। और अब यहाँ पर ये दुकानें भी हैं जहाँ अगर आप अयोध्या आए हैं, आपको तस्वीरें क्लिक करानी है तो आप इस तरह की टी शर्ट्स लेकर, शर्ट्स लेकर तस्वीरें क्लिक करा सकते हैं। ये इस तरह की दुकानें जो है हम यूजुअली वृंदावन वगैरह में ज्यादा देखते हैं जब बांके बिहारी के दर्शन करने लोग जाते हैं। तो देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना ही बेहतर है। ठंड का समय है, आपको खादी की भी दुकान यहाँ पर मिल रही है, जैकेट्स की भी दुकान है। यहाँ पर देखिए तमाम चीजें हैं। आगे भी आपको मैं अगर लेकर चलूंगा तो आपको आगे भी और इस तरह की तमाम दुकानें, शटर्स दिखेंगे, मोबाइल शॉप्स है, अनन्या मोबाइल सेंटर है, इनसे भी बात करेंगे। आप ही की दुकान है? आप ही की दुकान है। जो पुताई उताई हुई है दुकानों की, इससे कितना बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव तो सर है ही है, और जगह छोटी भी हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ीकरण तो हुआ है ना, हुआ है। कस्टमर जब दुकान की सफाई देखेगा तो आएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक ही रंग की दुकान, एक ही फॉन्ट की, जो तो योगी जी का प्लान है कि एक जैसी अयोध्या, जैसे जयपुर एक जैसा, राजस्थान एक जैसा है, हाँ वैसे ही बना रहे हैं। तो देख सकते हैं ये, इससे जो व्यापारी हैं यहाँ के दुकानदार हैं वो भी काफी खुश हैं। ये देखिए लगातार यहाँ काम चल रहा है। जो सीढ़ियाँ लगी हैं बड़ी बड़ी, इनसे लगातार पुताई चल रही है। ऊपर जो छतें हैं उनको भी साफ किया जा रहा है और एक ही रंग में ढाला जा रहा है। ये अगर रंग कहें, आपको यही रंग पूरे अयोध्या की दीवारों पर दिखाई पड़ेगा। सामने भगवा रंग के झंडे भी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो तस्वीर है ना, ये आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और इधर भी आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको अगर अयोध्या आप आते हैं तो आपको कैसी तस्वीर देखने को मिलेगी वो दिखाने की हमारी कोशिश है। और हम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी पे हैं। और अब आप ये दुकान देखिए, केवल और केवल भगवा झंडों से सराबोर ये दुकान है। और यहाँ पर आप देखिए विभिन्न तरीके के आपको झंडे नजर आएंगे। जय श्री राम के झंडे हैं, यहाँ पर आप अलग अलग तरीके के झंडे आपको मिलेंगे। ये आपको लाल रंग में जय श्री राम मिलेगा। यहाँ पर जो पूजा की सामग्री आप अगर लेना चाहते हैं उसकी दुकानें भी यहाँ पर लगी हुई हैं। और तमाम इस तरह के झंडे हैं जो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि इस वक्त की तस्वीर क्या है। और मेरे कानों में वो जो मंदिर है वहाँ सीताराम सीताराम की जो ध्वनि गूंजती है वो ये बताती है कि अयोध्या अब जो है सनातन के तले और सरकार की नीतियों की वजह से, जो विकास की नीति इस वक्त सरकार ने अयोध्या फोकस होकर अपनाई है,
और जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठान की तारीख नजदीक है, अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है, न केवल मंदिर और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक तौर पर, बल्कि व्यापार और विकास के तौर पर भी। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए सच समर रही है, तो भक्त भी इस महाउत्सव की भव्य तैयारी में जुटे हैं। कोई अपने आराध्य के लिए उपहार तैयार कर रहा है, तो कोई पैदल ही राम भक्ति में लीन अयोध्या की ओर चल रहा है। देखिए देश भर में राम भक्तों के उत्साह की ये अद्भुत तस्वीरें। देश में हर ओर राम भक्ति की बयार है। अपने प्रभु की साधना और आराधना के लिए हर कोई बेकरार है। कोई प्रभु के श्री चरणों में उपहार देना चाहता है, तो कोई अपने श्रद्धा भाव प्रभु को अर्पित करना चाहता है। ऐसे ही दिल्ली के प्रियांशु और सोनू अपने आराध्य प्रभु राम के दर्शन के लिए पैदल अयोध्या निकल चुके हैं। करीब 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर ये राम भक्त अयोध्या के रामोत्सव का हिस्सा बनेंगे। आस्था और भक्ति की शक्ति ने इनके कठिन सफर को सुहाना बना दिया है, राममयी बना दिया है। पैदल यात्रा पे इस समय निकल चुके हैं हमारे साथ, वो है 700 किलोमीटर का ये लंबा सफर वो रात दिन पैदल चल के पूरा करेंगे। कैसे आपको लगा कि आपको अयोध्या जाना चाहिए, क्या है विचार इसके पीछे? एक्चुअली मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम जी हमारे पद यात्रा ही करते थे, पैदल यात्रा ही करते थे, तो क्यों ना हमें एक बार उनके जो उन्होंने दर्द महसूस किए हैं, तो मुझे लगता है एक बार क्यों ना हम उनका एक नाखून के बराबर उनका दर्द हम लोग क्या महसूस कर सकते हैं। मुझे कर तो नहीं सकते, बट कोशिश करेंगे उनका। और दिल्ली से अयोध्या पैदल जाना, ये इसलिए मैंने दिल्ली इसलिए चॉइस किया क्योंकि इंडिया की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है। इस वजह से दिल्ली रिप्रेजेंट करता है मुझे लगता है इंडिया को, इस वजह से मैंने चॉइस किया दिल्ली को। एक बैकपैक है और भारत तिरंगा है, तिरंगा झंडा है, प्रभु राम का एक झंडा है, और दिल्ली टू अयोध्या 7 किलोमीटर पैदल यात्रा और एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम लिखा हुआ है। और जय श्री राम के नाम के साथ ये दो लड़के जो है वो राजधानी दिल्ली से निकल चुके हैं अयोध्या की तरफ, और पैदल ये 700 किलोमीटर का लंबा और कठिन जो रास्ता है वो तय करेंगे और अपने प्रभु श्री राम से जाके मिलेंगे। अब वडोदरा में आस्था की एक तस्वीर देखिए। यहाँ अरविंद पटेल नाम के भक्त ने अपने आराध्य के लिए 1100 किलो वजनी दिया तैयार किया है। इस दिए की लंबाई 9.25 फुट और चौड़ाई 8 फुट है। इस दिए को जलाने के लिए 15 किलो रुई का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ा दिया देश दुनिया में तो है ही नहीं, इतना बड़ा दिया बनाया है। ये दिए में जो घी, कुछ भी दिया जलाने के लिए लगाओ घी तेल, तो 850 किलो उसका कैपेसिटी है दिया का अंदर घी रखने के लिए। वो जो दिया प्रगटेगा तो मेरे हिसाब से दिया 1 साल तक प्रज्वलित रहेगा। वहीं जामनगर के भक्त प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए सोने की कलम भेजेंगे। अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति वाला एक स्टैंड और अयोध्या में स्थापित भगवान राम की विशाल प्रतिमा की प्रतिकृति वाला एक फाउंटेन हनुमान पेन भेजा जाएगा। मैग्ना कार्टा ब्रांड के इस फाउंटेन पेन की कीमत 1,90,000 है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुभ घड़ी करीब आ रही है, राम भक्तों का जोश बढ़ता जा रहा है। पूरे उत्साह के साथ भक्त रामोत्सव की तैयारियों में जुटे हैं। महज अयोध्या ही नहीं, 22 तारीख को पूरा देश दिवाली मनाने की तैयारी में जुटा है। दिल्ली से अनामिका गौड़, वडोदरा से दिग्विजय पाठक, जामनगर में ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, सोशल मीडिया पे ये गाना आपने जरूर सुना होगा। छपरा के माला गांव की स्वाति मिश्रा ने इस गाने को आवाज दी है। स्वाति की रामधुन अब उनकी पहचान बन चुकी है। अपने सुरों के जरिए, संगीत के जरिए स्वाति अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर खुशी जाहिर कर रही हैं, अपना उत्साह बयां कर रही हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जलाती दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी अखिया रे जुलमी नयनवा। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अरे तोहरा से पूछी हम ए धनुषधारी, तोहरा से पूछी हम ए धनुषधारी, एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। धन धन बाग अयोध्या के राम जी जन्म ले हो, धन धन भाग अयोध्या की राम जी जन्म ले हो। ललना लाल भैले कुलवा के दीपक, राम जी जन्म ले हो। रानी कौशल्या बड़ी भागी नान, धन लुटावेली हो। ललना लाल भैले कुलवा के दीपक, राम जी जन्म ले हो। ओ रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, श्री राम तुम्हारी जय होवे, राजा राम तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे, राजा राम तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, श्री राम तुम्हारी जय होवे। क्या खेल और भक्ति का कोई मेल हो सकता है? क्या आस्था और एडवेंचर के बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है? प्रयागराज की एथलीट अनामिका शर्मा को राम नाम की भक्ति और शक्ति ने आसमान का सीना चीरने का हौसला दिया और स्काई ड्राइवर ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर आसमान में राम भक्ति का अनूठा अध्याय लिख दिया। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर पूरे देश में गजब का उत्साह है। रामलला के नए मंदिर को लेकर राम भक्त तरह तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कोई मीलों पैदल चलकर अयोध्या पहुंच रहा है तो कोई अपने आराध्य के लिए सुंदर उपहार तैयार कर रहा है। लेकिन प्रयागराज की अनामिका शर्मा ने अयोध्या के रामोत्सव को लेकर अनूठे अंदाज में अपनी खुशी जाहिर की। अनामिका ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से राम मंदिर के ध्वज के साथ छलांग लगाई और आसमान में अपने आराध्य श्री राम का ध्वज फहराया। मेरा तरीका था अपने भगवान जी को सम्मान देने का और मैं इसके लिए 13,000 फीट से एक पुष्पक विमान से छलांग लगाई और भगवान श्री राम अयोध्या मंदिर का ध्वज फहराई। ये मेरा तरीका था भगवान श्री राम को बुलाने का, वेलकम करने का और उनके प्रति अपना सम्मान दिखाने का। जाहिर है भक्ति और विश्वास को जाहिर करने का ये बेहद अनूठा तरीका है। अनामिका को बचपन से ही स्काई डाइविंग के प्रति लगाव रहा है। वो चाहती हैं कि देश में इस खेल को बढ़ावा मिले और लड़कियां इस एडवेंचर स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। मेरे को एक्चुअली ये उत्सुकता और इंटरेस्ट बचपन से ही था स्काई डाइविंग का, क्योंकि मेरे पिताजी भी इसी स्पोर्ट्स में थे और वो वायुसेना में रहे हैं। तो बचपन से मेरा बहुत मन था और अब वो मन और मतलब पैशन एक रीजन के साथ मिल चुका है, तो काफी अच्छा लगता है। माता पिता 22 साल की अनामिका की इस कामयाबी का श्रेय श्री राम को ही देते हैं।
इनका मानना है कि रामलला की प्रेरणा से ही अनामिका ये सफलता हासिल कर सकी और ये इनके लिए गर्व का पल है। बेटी ने 13,000 की फीट से भगवान श्री राम मंदिर का ध्वज को लेके छलांग लगाई और 13,000 फीट से 6,000 फीट तक वो ध्वज को फहराती रही, जो कि काफी कठिन और काफी मुश्किल काम था। मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है इस बात का। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। मेरी बेटी किसी बेटा से कम नहीं है। आज इन्होंने एक मिसाल कायम कर दिया है और ये प्रभु श्री राम के सम्मान में ये ध्वज लेके 13,000 फीट से छलांग लगाई है। इस वक्त पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर उत्साह है। अनामिका शर्मा ने भी अपने जज्बे और खेल से राम भक्ति की अद्भुत तस्वीर पेश की है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सभी को इंतजार है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, पूरा देश रामधुन के रंग में रंगता नजर आ रहा है। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी। चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम, चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम। केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, केसर तिलक लगाए मेरे राम जी। लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम, लाल सिंदूर हनुमान। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। पीला पीतांबर पहिरे मेरे राम जी, पीला पीतांबर पहिरे मेरे राम जी। लाल लंगोट हनुमान जी राम राम, लाल लंगोट हनुमान जी राम राम। बोलो जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। फल और मेवा खाएं मेरे राम जी, फल और मेवा खाएं मेरे राम जी। लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम, लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम। लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम, लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। मुक्ति के दाता हैं मेरे राम जी, मुक्ति के दाता हैं मेरे राम जी। भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम। भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम, भक्ति के दाता हनुमान जी राम। बोलो जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। सारी रामायण में है मेरे राम जी, सारी रामायण में है मेरे राम जी। सुंदर कांड हनुमान जी राम राम, सुंदर कांड हनुमान जी राम राम। सुंदर कांड हनुमान जी राम राम, सुंदर कांड हनुमान जी राम राम।
शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र शैव्यमनिशम् वेदान्त वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलन्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरान् मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। नए साल पे पहाड़ों पे पर्यटन की बहार छाई है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बड़ी संख्या में पर्यटकों ने पहाड़ों का रुख किया और पहाड़ों पे हो रही बर्फबारी सैलानियों का दिल खोलकर स्वागत भी कर रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ी तादाद में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे। डोडा के भद्रवाह में इन दिनों बर्फ ही बर्फ छाई है। पूरा पहाड़ सफेदी के आगोश में समाया है और सैलानियों ने इस कुदरती नजारे का दिल खोलकर मजा लिया। दूसरी तस्वीर हिमाचल के लाहौल स्पीति की है, जहां पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। रोहतांग टनल, सिस्सू और कोकसर लाहौल स्पीति की 3 ऐसी जगह हैं जहां पर पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। कड़कड़ाती सर्दी के बावजूद सैलानी जमकर बर्फ का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। साल के आखिरी दिन 65,000 से 70,000 के करीब पर्यटक लाहौल स्पीति पहुंचे। अब तक 2 लाख से ज्यादा पर्यटक घाटी में पहुंच चुके हैं। हम मौजूद हैं रोहतांग में। रोहतांग में आप देखिए किस तरह से चटक धूप खिली हुई है। बर्फ की सफेद चादर पर यह धूप ऐसा प्रतीत हो रहा मानो चांदी की सफेद चादर हो, और पर्वत पर भी ये जो धूप है वो उनको और चमका रही है, चमक पैदा कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए पर्यटक जो बर्फ का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर ये सब वादियाँ, बर्फ, सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग आए हैं। मेरे को लगता है जब ऐसा कुछ होगा नजारा वगैरह, अब रियल लाइफ में आओ तो भाई बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। इनके तस्वीरें खिंचाने का अंदाज देखिए, सेल्फीज ली जा रही हैं, तस्वीरें खींची जा रही हैं, और ताकि ये जो लम्हे हैं, ये दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा 2nd टाइम विजिट है। इसके पहले मैं 2 साल पहले आई थी, इस बार आई, सोचा स्नोफॉल होगा, बट ठीक है, इट्स ओके। बहुत ही प्यारा मौसम और बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब मोस्ट ऑफ द क्या होता है कि हम लोग जैकेट पहन के घूमते हैं, इस बार थोड़ा मतलब नॉर्मल कपड़ों में घूम रहे हैं तो अच्छा हो रहा है। शानदार शानदार ऐसे नजारे हैं, देखने लायक नजारे हैं। एकदम बर्फ है चारों तरफ, बर्फ की चादर है ऐसे चमक रही है। यहाँ पर आइए, मजा आ जाएगा, जन्नत मिल जाएगी यहाँ पर। भ्रम दूर हुआ यहाँ पर आकर के? नहीं, भ्रम दूर हो गया, और यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको जन्नत मिल जाएगी। सबसे बढ़िया बात मतलब नए साल के दिन जन्नत में आने का मौका मिला है मनाली में। क्या अच्छा लगा? जन्नत में बर्फ सबसे बढ़िया, तो स्नोफॉल होता तो और भी मजा आता था। बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आए तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एकदम सुहाना मौसम है, और बर्फ जितनी मतलब हमें लग रहा था कि होगी उतनी नहीं है, बट फिर भी हमारे लिए बहुत। तो जितने भी पर्यटक हमसे बातचीत कर रहे हैं उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा मनाली आकर। हालांकि थोड़ी सी निराशा पर्यटकों को जरूर लगी, क्योंकि अभी तक मनाली में और शिमला में और जो लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं वहां पर बर्फबारी नहीं हुई है। मौसम विभाग ने अनुमान जरूर लगाया था, लेकिन जो बर्फबारी है या बारिश है वो कबायली इलाकों तक ही सीमित रहेगी। तो कुल मिलाकर नए साल का ये पहला दिन है। इससे जो पहले 31 दिसंबर की रात थी, खूब रौनक, खूब जोश, खूब उत्सव का माहौल हमें देखने को मनाली में मिला। और अब पर्यटक उमड़ पड़े हैं रोहतांग, कोकसर और सिस्सू नामक जगहों पर, जहां पर खूब बर्फ गिरी है। वहां पर आकर पर्यटक अपने साल के पहले दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और उनका जोश देखते ही बन रहा है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, रोहतांग। देखिए, नया साल भले ही बीत गया हो, लेकिन शिमला अब भी सैलानियों से गुलजार है। अब तक लोग शिमला जाते थे तो उन्हें लंबे जाम का सामना करना पड़ता था, खास तौर से नए साल के मौके पर। लेकिन अब शिमला को जाम से थोड़ा छुटकारा मिल गया है, क्योंकि शिमला में डबल लेन टनल लोगों के लिए सौगात साबित हो रही है।
पहाड़ों की खूबसूरती ने अरमानों को उड़ान दी और शिमला सैलानियों से गुलजार हो गया। नए साल से पहले भले ही शिमला तक जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई देती हों, लेकिन अब ये बीते जमाने की बात हो चुकी है, क्योंकि शिमला को ऊपरी इलाकों से जोड़ने वाली ढल्ली टनल अब पूरी तरह तैयार है। राजधानी शिमला में लगभग 171 साल के बाद शिमला का जो गेटवे है, जहां से जो पर्यटक है वो अपर हिमाचल यानी कि ठियोग, नारकंडा या फिर किन्नौर की तरफ जाते हैं, उसके लिए 155 मीटर लंबी टनल है वो बनाई गई है। बिल्कुल आधुनिक तकनीक से इस टनल का निर्माण किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगभग 155 मीटर ये टनल है और 2 वे ये टनल है। नया साल भले ही बीत गया हो, लेकिन सैलानियों का ना तो जोश कम हुआ है और ना ही उत्साह। हसीन वादियों का आनंद लेने हजारों पर्यटक अब भी शिमला का रुख कर रहे हैं। ऐसे में शिमला जाने वालों के लिए राहत की खबर है। अब ना तो आपको जाम का सामना करना पड़ेगा और ना ही गाड़ियों की लंबी कतारें लगेंगी, क्योंकि शिमला से ऊपर जाने के लिए अब ये डबल लेन टनल पूरी तरह तैयार है। फायदा है कि डबल लेन है, इसमें आने जाने का काफी सुविधा इसमें लोगों को भी होगी, क्योंकि शिमला में टूरिस्ट सीजन में बहुत गाड़ियां भी आती हैं, बहुत ज्यादा आता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका 100% बहुत फायदा हुआ है, लेकिन फिर भी इसके बढ़ने से बहुत राहत मिलेगी। करीब 171 साल बाद शिमला में नई डबल लेन टनल बनकर तैयार हो गई है। ये टनल शिमला को ऊपरी शिमला के साथ जोड़ती है। इससे पहले यहाँ साल 1852 में बनी सिंगल लेन टनल से ही आवाजाही होती रही है, लेकिन नई टनल बन जाने के बाद अब लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। हम लोग अपर शिमला से बिलोंग करते हैं, तो आना जाना हमारा रहता है। तो जब हम सिंगल टनल था तो यहाँ काफी देर रुकना पड़ता था, जाम बहुत होता था, लेकिन अब बहुत सहूलियत इससे मिली है। पुरानी टनल में 1 वे ट्रैफिक होता था, तो इस साइड से संजौली टू ढली अगर ट्रैफिक छोड़ा जाता था तो फिर ढली से संजौली के लिए ट्रैफिक सुरंग के परे रोकना पड़ता था। अब जाके ऐसा किया है कि दोनों तरफ को ट्रैफिक चल रहा है और यहाँ पे जो 10-10 मिनट का हमारा जाम 10-15 मिनट लग जाते थे, अब हमारे को यहाँ पे गाड़ी रोकनी नहीं पड़ रही है। आधुनिक तकनीक से बनी इस टनल में सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा लोगों की सुरक्षा को देखते हुए टनल में डिवाइडर भी लगाए गए हैं। लेकिन इस टनल की सबसे खास बात है इसकी दीवारें, जहां आपको हिमाचल की संस्कृति की झलक भी दिखेगी और खूबसूरत चित्रकारी भी। एक तरह से जो ये टनल है वो गेटवे है, क्योंकि यहीं से ही तमाम तरह के जो सैलानी हैं और अपर हिमाचल के जो लोग हैं वो अपने घरों तक, अपने गंतव्य तक जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, शिमला। और अब आपको जम्मू कश्मीर में मौसम का स्वैग दिखाते हैं। गुलमर्ग में नए साल के खास मौके पर बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचे हैं और अभी भी पहुंच रहे हैं। बर्फीले मौसम का जमकर लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। नए साल पर सैलानियों की बहार, घाटी पर्यटकों से गुलजार। नए साल के इस खास मौके पर बड़ी तादाद में सैलानी पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं। वैसे तो घाटी की खूबसूरत वादियों में पूरे साल सैलानियों का जमावड़ा रहता है, लेकिन नए साल का खुमार ही कुछ ऐसा है कि सैलानी यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं। गुलमर्ग की प्राकृतिक सुंदरता और वादियों के बीच देश भर से आए सैलानी नए साल के जश्न में डूबे हैं। साल तो खास करके एब्रोगेशन 370 के होने के बाद खास करके लोगों को यहाँ एक कंफर्ट लेवल महसूस हो रहा है। अच्छी जगह पूरे कायनात पे आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कश्मीर आए। कश्मीर बहुत महफूज और बहुत शांतिप्रिय जगह है। गुलमर्ग आके बहुत अच्छा लगा। मैं 2 साल से आता हूँ और ये गुलमर्ग बहुत सुंदर है। मौका खास है तो जश्न भी शानदार बनता है, और जब इस जश्न में गुलमर्ग की वादियों का तड़का हो तो क्या ही कहना। बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर भले ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन सैलानियों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है।
बहुत ठंडी है, क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इतनी ठंडी नहीं पड़ती है। हम लोग रायपुर से हैं, रायपुर में इतनी ठंड नहीं होती है, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। हम लोगों ने 3-3, 4-4 जैकेट, स्वेटर, इनर सब ऐसे पहना, 2-2 सॉक्स ऐसे पहना। गुलमर्ग में मौसम का मिजाज यूं बदला है कि सैलानियों के चेहरों पर रौनक आ गई है। देश के कोने कोने से पहुंचे पर्यटक यहां सैर सपाटे में मशरूफ हैं। हालांकि आने वाले दिनों में यहां तापमान में और भी गिरावट हो सकती है। पूरे कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, गुलमर्ग में कुछ ज्यादा ही। यहाँ पर नए साल के पहले दिन तापमान -5 डिग्री तक लुढ़का सुबह सवेरे। जहां जब तक के दूसरे इलाकों की बात करें कश्मीर में, वहां पर भी तापमान जो है 0 से नीचे ही जा रहा है। जाहिर है कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में नए साल का जश्न दोगुना हो गया है और सैलानियों की आमद से घाटी में स्थानीय कारोबारियों को भी लाभ मिल रहा है। गुलमर्ग से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर देखिए सैलानियों की बहार है तो राजस्थान भी पर्यटकों के साथ गुलजार है। जिन लोगों को बर्फ या ठंड से दिक्कत होती है वो राजस्थान का रुख करते हैं और सैर सपाटे का आनंद उठाते हैं। राजस्थान के उदयपुर में नए साल के जश्न के बाद भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं, झीलों की नगरी में मजा ले रहे हैं। सैलानियों से पहाड़ गुलजार हैं, तो राजस्थान का मौसम भी सैलानियों को काफी पसंद आ रहा है। ठंड के मौसम में यहाँ पर भी पड़ोसी राज्यों से पर्यटक पहुँच रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है और झील के किनारे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग यहाँ पहुँचे हैं। कोई तस्वीर ले रहा है तो कोई मौज कर रहा है। हर किसी को उदयपुर काफी पसंद आ रहा है। यहाँ इतनी अच्छी जगह है कि मतलब यहाँ आके तो ऐसा लग रहा है कि बार बार आए। लेक सिटी है, झीलों की नगरी है, यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। हर फैमिली मेंबर्स को यहाँ आना चाहिए। इस टाइम यहाँ बहुत क्राउड है। उदयपुर सिटी बहुत नाम सुना था हमने, बहुत लोगों ने सुना था। झीलों का शहर है और यहाँ पे हमें वास्तव में रियलाइज हुआ कि झीलों का ही शहर है। इतनी बड़ी झील हमने कहीं नहीं देखी। पहली बार आए हैं, काफी दिन से सोच रहे थे आने के लिए। क्लाइमेट भी अच्छा था, सोचा जाके आते हैं। इसी रूट पर हम कंटिन्यू करेंगे विंटर्स में, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहता है इस टाइम, बच्चों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। यहाँ पे लेक्स बहुत अच्छी हैं, मतलब आप बोटिंग भी इंजॉय कर सकते हो और प्राइस भी रिजनेबल है, मतलब एवरीवन कैच इट। जाड़े के मौसम में कई लोग पहाड़ों का रुख न करके राजस्थान आते हैं ताकि ठंड के मौसम में भी उन्हें गर्मी का एहसास हो सके। इसलिए लोग जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर घूमने का प्लान करते हैं। इस बार तो पहाड़ों पर बर्फबारी की कमी भी लोगों को रेगिस्तानी राज्य जाने के लिए प्रेरित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।